तो बेहद दुखी ब्रेकिंग न्यूज से इस सेगमेंट की शुरुआत करनी पड़ रही है। दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसकी मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 पहुंच गया है। 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कितनी कीमती होती है जिंदगी, आप और हम सब जानते हैं। किसी अफवाह के चलते, किसी कंफ्यूजन के चलते, किसी मिसकम्युनिकेशन के चलते, किसी विवाद के चलते कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाएं। हिंसा किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में शूट एट साइट का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। लेकिन यहां मैं ये कह देना चाहता हूं और साफ कर देना चाहता हूं कि कानून को अगर किसी ने भी हाथ में लेने की कोशिश की तो कम से कम दिल्ली पुलिस को उनके प्रति सम्मान या फिर सॉफ्ट हार्ट के साथ हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पानी अब सर के ऊपर जा चुका है और पुलिस को अब कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसे मामलों में करनी चाहिए अगर कोई भी उपद्रवी कानून को हाथ में लेता है। इस बीच जो खबर आ रही थी कि क्या हो रहा है इन इलाकों में, मेरे दो सहयोगी आज दफ्तर नहीं आ पाए हैं। मैं उन दोनों को फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो दिल्ली के किस भाग में रहते हैं, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि किस तरह की दिक्कतें मेरे दो सहयोगी आशीष जैन और हमारे एक दूसरे सहयोगी है हिमांशु सक्सेना, उनको आ रही है। आशीष और हिमांशु दोनों को हम लाइन पर जोड़ते हैं। आशीष, मैं जानना चाहता हूं, आज आप दफ्तर नहीं आ पाए, आज आप मेरे प्रोग्राम की एडिटिंग करते थे, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? मैं जब ऑफिस के लिए जब मैं निकल रहा था तो वहां पर बाहर जो उस तरफ के जो लोग थे जो सीए का विरोध कर रहे थे, उन्होंने उस तरफ नहीं जा सकते। पूछा कि मैं आप पूछ रहे थे अगर आप उस तरफ हैं तो उस तरफ रहिए, आपको नहीं है, आप सीमाएं मत लांघिए, आप उस तरफ रहिए। तो ये लोग कौन थे मुझे पता, लेकिन मैं ऑफिस इसी वजह से नहीं आ पाया क्योंकि अभी टोटली ब्लॉकेज है। हम लोग उस सकते हैं ना वो लोग सकते हैं। ठीक है आशीष, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है इसलिए मैं फर्दर बातचीत नहीं करूंगा। आशीष हमें बता रहे थे कि उन्हें कहा जा रहा है कि इस तरफ मत जाइए, उस तरफ है तो उस तरफ रहिए, इस तरफ है तो इस तरफ रहिए। आशीष ने साफ किया कि कौन थे, विरोधी या समर्थक, लेकिन मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। साथ ही साथ मेरे दूसरे सहयोगी भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, वो भी एक वीडियो एडिटर है, हिमांशु सक्सेना। हिमांशु, आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर, हम लोग कल ऑफिस के लिए निकले थे, तभी से यहाँ पर सारी हिंसा चालू हो गई और हम लोग आधे रास्ते में ही फंस गए थे। वहाँ पर पत्थरबाजी चालू हुई, ना हम आगे बढ़ पा रहे थे ना पीछे। जैसे तैसे हम लोग वापसी घर के लिए कम से कम 3-4 घंटे बाद घर में पहुंचे हैं। उसके बाद से हम लोग घर में ही कैद हैं। डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोई भी निकल नहीं पा रहा है। सर, बच्चों के दूध की बहुत दिक्कतें हो रही हैं, हर तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घर की जो जरूरत की चीजें होती हैं वो भी नहीं ले पा रहे हैं हम लोग। मेरा भाई खुद 2 दिन से कल से वो घर नहीं आ पाया, वो वहीं ऑफिस में ही फंसा हुआ है क्योंकि यहाँ का स्थिति ऐसी है कि लोगों को कहीं से भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है, हर जगह रोका जा रहा है। हिमांशु, आपने कहा आपका छोटा बच्चा है, तो क्या आप दूध दे पा रहे हैं? क्या जरूरी सामान मिल पा रहा है या बाजार पूरी तरह से बंद है? क्योंकि मैं चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार जो इतने बड़े मैंडेट के साथ आई है, और मैं राजेश भाई का भी ध्यान खींचूंगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो राजेश भाई आपको लगता है आपको करना चाहिए कि फूड एंड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर से जुड़े हुए लोग ऐसे इलाकों में जाएं जहां बच्चों को दूध पीने को नहीं मिल रहा है। देश की राजधानी में ऐसे हालात, बताइए हिमांशु। राजेश जी आपकी बात सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ राजेश जी को फ्रेम में लाया जाए। राजेश जी, कम से कम यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती है, बताइए हिमांशु। मार्केट पूरी बंद है सर, बच्चों के लिए दूध तक नहीं ले पा रहे हैं और जो भी घर के सामान की जरूरत है वो कोई भी सामान नहीं ले पा रहे हैं। बच्चे दूध के लिए परेशान हो रहे हैं और बच्चे को डर का माहौल है। मेरा छोटा बच्चा 4 साल का, वो डरा हुआ है कि यहाँ लोगों की नारेबाजी हो रही है, वो निकल रहे हैं तो गलियों से आगजनी हो रही है, बाहर सड़क पे सब कुछ हो रहा है, तो वो लोग डरे हुए हैं और बच्चा खुद डर रहा है कि ये मेरे से कहता है पापा ये क्या हो रहा है। तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। बच्चों को समझाना, रात रात में सोना मुश्किल हो गया, बच्चों को डर का माहौल बना हुआ है बच्चों में भी। राजेश भाई, मैं चाहूंगा कि दिल्ली सरकार भी ऐसी दिक्कतों पर ध्यान दे, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर बच्चों को जो दूध है, दुधमुहा बच्चा है, उसको दूध तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगा कि ऐसी चीजें आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचाएं और एक जिम्मेदार विधायक होने के चलते इस बात को आगे प्रशासन तक भी पहुंचाएं। मैं आपसे अपील करता हूं राजेश भाई। दीपक भाई, यही दंगों के दुखद पहलू होते हैं और मेरा अपनी बिटिया 6 साल की है। मैं समझ सकता हूँ कि अगर एक टाइम का दूध तो दूर की बात है, अगर बच्चा चॉकलेट भी मांग ले और माँ बाप ना दे पाए तो कितना दुखद होता है। दूध तो कितना ज़रूरी है, मैं और आप समझ सकते हैं।
फिलहाल क्योंकि बहुत सारे एरियाज में कर्फ्यू लगाया गया है और अब पूरी जिम्मेवारी वहाँ पे पुलिस इस बात को देखेगी और टाइम पे दूध और ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें पर पहुँच जाएंगी। लेकिन मैं एक बार फिर से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और मैं बार बार आपको धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि आपने इसको डिबेट ना बना के बल्कि एक शांति की अपील का जो प्रोग्राम बनाया है, तो बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ आपको कि लोग इस बात को समझें कि जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए उसे दूध चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। किसी घर में माँ बाप होंगे बुजुर्ग, उनको दवाइयाँ चाहिए। लोग इस बात को समझें, जिसको जो रोज़ का काम करने वाला आदमी है उसको रोज़ के वेजेस चाहिए। कैसे होगा, रोज़ आटा पानी दवाई दूध सब कुछ चाहिए। लोग इस बात को समझें, ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके चक्कर में हम लड़ रहे हैं। हमें प्यार से रहना है जैसे हम रहते आए हैं। और आज जो एक कांस्टेबल की मौत हुई जिसके लिए हम सभी बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, वो बेचारा तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर सामने वाला गोली चलाए तो एक कांस्टेबल कब तक एक लाठी लेके खड़ा रहे, बेचारा गोली खाने के लिए थोड़ी गया है वहाँ पर। ठीक बात वो हमारी जिम्मेवारी है। ठीक बात है। मैं इस शो को आगे ले जाता हूँ और राजेश भाई एक महत्वपूर्ण राइट्स है वो ह्यूमंस के लिए। जी जी बिल्कुल, मैं इस बहस को आगे ले मैं एक जाता बात कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के लिए होते हैं। ह्यूमन राइट्स दीपक भाई ह्यूमंस के लिए होते हैं, लेकिन जो आदमी को मार रहा है वो ह्यूमन तो नहीं है, कम से कम ह्यूमन नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे माहौल बना दिए गए हैं कि आदमी को मार रहा है। किस लिए मार रहा है, किस कारण से मार रहा है, किसका विरोध है, मेरे ख्याल से समय आने पर देश और दुनिया इस बात को समझेगा। वैसे एक दूसरा पहलू इस पूरी बहस का और है, वो ये है कि दिल्ली में 2 दिन से शायद हिंसा इसलिए भड़की कि कुछ लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान इस ओर खींचना चाहते थे कि वाकई हिंदुस्तान में अन्याय हो रहा है एक समुदाय विशेष के खिलाफ। और दिल्ली में हिंसक घटनाएं ऐसे वक्त हुई जब दुनिया की नजर भारत पर टिकी थी। हमारे अमेरिकी मेहमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में हैं और रायसीना हिल्स से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर हिंसा की आग भड़की। ऐसे में सवाल यही है कि क्या जानबूझकर साजिश को हवा दी गई और दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की गई। ट्रंप से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, देखिए 2 तस्वीरें थी दिल्ली में। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप रायसीना हिल्स पर आज सुबह 10 बजे मौजूद थे। अभी भी मेरे ख्याल से उनका जो डिनर है वो इस वक्त या तो खत्म हो रहा होगा या खत्म होने की कगार पर होगा और राष्ट्रपति अब अमेरिका की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन क्या उनका ध्यान सीएए विरोध की तरफ खींचने की कोशिश की गई थी? सीएए पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलकर बात की है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। We did talk about religious freedom, and I will say that the Prime Minister was incredible on what he told me. He wants people to have religious freedom, and very strongly. And he said that in India they have worked very hard to have great and open religious freedom. And if you look back and look at what's going on relative to other places especially, but they have really worked hard on religious freedom. I asked that question in front of a very large group of people today. And he talked about it. We talked about it for a long time. And I really believe that's what he wants. As far as the individual attack, I heard about it, but I didn't discuss that with him. That's up to India. तो साफ उन्होंने कहा कि भारत में जो कुछ चल रहा है वो भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन जहां तक वो समझते हैं और जो उनकी प्रधानमंत्री से बात हुई है उसके हिसाब से भारत में दूसरे देशों के मुकाबले, दूसरे इलाकों के मुकाबले बहुत बढ़िया धार्मिक स्वतंत्रता है। ये खुद राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है। शोएब जमाई साहब माफ कीजिएगा, आप थोड़ी देर से जुड़े थे इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या अपील करेंगे? क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि कल शाहीन बाग की हियरिंग है और शाहीन बाग के लोग अब खुद बोल दें जाकर कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, अब हमको यहां पर नहीं बैठना है? और दूसरा, ट्रंप साहब ने जो कहा है कि भारत में पर्याप्त धार्मिक स्वतंत्रता है, अच्छी धार्मिक आजादी है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जी दीपक चौरसिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं याद रहा आपको? सर आप तो हमेशा याद रहते हैं मुझे। जो है वो आज तो कम से कम ताने मत मारिए, बड़ा पॉजिटिव शो कर रहा हूं मैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए, आज बिल्कुल संवेदनशील माहौल है और मैं आपको बधाई देता हूं। तब भी आपको ताना मारना याद आ गया, आपके नेचर को दिखा रहा है डॉक्टर जमाइए।
दीपक जी, अब बात सुन लीजिए हमारी। देखिए, बहुत संवेदनशील माहौल है, इसमें हम एक दूसरे के ऊपर ना बोले तो अच्छा है। हमारी दो मिनट की मैं बात अपनी रखूंगा, फिर आप ज़रूर काउंटर कीजिएगा। देखिए दीपक जी, जो आपके जो विषय हैं, जो पहले भाग में थे और दूसरे भाग में थे, उन दोनों को मिला करके मैं चंद बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारा शुरू से मानना था कि अमेरिका के राष्ट्रपति हो या किसी को भी जो है हमारे आंतरिक मामलों में बोलने का अधिकार नहीं है, और ना ही हम प्रदर्शनकारी जो शाहीन बाग से जुड़े हुए हैं या कहीं से भी जुड़े हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को कोई दिखाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि शाहीन बाग के मंच से और लगातार ज़मीनी तौर पर हम लोग हर जगह जाके कोशिश ये कर रहे हैं कि शांति बहाली हो जाए और सब लोग अपने अपने घरों में जाएं और शांति से रहें। जिन जिन इलाकों में दंगे भड़के, ये हमारी तरफ से बिल्कुल ग्राउंड लेवल की भी कोशिश लगातार चल रही है। तीसरा पॉइंट ये है कि मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप आए थे और कुछ लोगों को ज़रूर मालूम था कि 2 दिन के लिए दिल्ली पुलिस जो है दूसरी जगह में व्यवस्था में बहाल होगी और मीडिया की अटेंशन दूसरी तरफ होगा, तो किसी के इशारों पर कपिल मिश्रा जैसे लोग जो है वहाँ पर अपने कुछ लोगों को लेकर पहुँचते हैं, एक भड़काऊ सा बयान देते हैं और दंगा शुरू हो जाता है। कौन देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ये साफ तौर पर आपको नजर शर्म आता आनी है। चाहिए। दूसरी बात ये है, परसों रात को आपके आदमी रोड पर आ जाते हैं। दिल्ली विधानसभा में हार का बदला इस तरीके से दिल्ली की जनता का साथ लिया जाएगा, ये मुझे अपेक्षित नहीं। मैं आपको रोकूंगा। मैं बड़े पॉजिटिव ढंग से शांति की अपील करवा रहा था, लेकिन आप यहाँ पर भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आपने कपिल मिश्रा का नाम लिया है, इसलिए मुझे नवीन कुमार जी को जोड़ना पड़ेगा। नवीन कुमार जी आरोप लगा रहे हैं शाहीन बाग, जो बड़े शांति का दूत है, संविधान का रक्षण कर रहा है, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगा रहा है, प्रतिमा लगा रहा है, भारत के पोस्टर लगा रहा है। उसका कहना है कि कपिल मिश्रा के कारण और आपके इशारे पर ये दंगे भड़के क्योंकि दिल्ली पुलिस डोनाल्ड ट्रंप पे नहीं, दीपक चौरसिया जी, कपिल मिश्रा जैसे लोग तो सिर्फ एक मोहरा है, उसके पीछे बड़ी ताकत काम कर रही है जो दिल्ली को दहलाना चाहती है। मेरी गुजारिश ये है कि विधानसभा में हार का बदला जनता से न लिया जाए। हार जीत लगी रहती है विधानसभा में। या फिर जो है शाहीन बाग का चित्र हो, इस देश में शांति की अपील मैं यही कह रहा हूँ दीपक भाई, इस देश में ये लोग चाहे शाहीन बाग हो चाहे वो एक के ऊपर एक बात बोलिए। मैंने नवीन कुमार को मौका दिया है, मुदस्सर भाई आप चाहेंगे आपको भी मौका दूंगा। 1 मिनट नवीन कुमार को, मैं सबके ऑडियो डाउन करवा दूंगा। सबको ऑडियो डाउन करो, सिर्फ नवीन कुमार बोलेंगे। सबके ऑडियो डाउन करो, सिर्फ नवीन कुमार बोलेंगे। दीपक भाई, नवीन बोलिए। मेरा कहना इतना है कि इस प्रकार से कि मैं जमाई साहब, मैं आज आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि ये समय नहीं है हिंसा को आग में घी डालने का। आप कम से कम यहाँ तो वो छोड़ दीजिए, इस ओछी राजनीति से ऊपर उठिए। आपने दिल्ली के, मैं कहना नहीं चाहता कि आपने दिल्ली को जला करके राख करने की कोशिश करी है, मैं नहीं कोई बात कहना चाहता हूं, ना ही मैं ऐसी कोई बात कहूंगा जिससे कि हिंसा को, जिस पुण्य काम को पहली बार मीडिया में मैंने भी 30 वर्ष काम किया है, उसके बावजूद पहली बार ऐसा शो देख रहा हूं जिस मीडिया के अंदर वो चीचा लेदर करवाई जाती है, चलती है, उसको बंद करके एक पूरे देश के अंदर ये संदेश देने का प्रयास दीपक जी कि हिंसा को गाड़ियों में पत्थर भर के लिए जा रहे हैं, मस्जिदों के माइक उतार करके झंडे लहराए जा रहे हैं, लगातार जो है भड़काऊ बयान करके तुरंत शो से बाहर किया जाए। मैं इस वक्त भड़काऊ बातें अपने चैनल पे सुनाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। शोएब जमाई साहब, माफी के साथ मैं आपको शो से हटा रहा हूं, क्योंकि माफ कीजिएगा, मैंने आपको कहा था कि ये जो आग भड़का रहे हैं आप शाहीन बाग से, ये कंट्रोल में नहीं रहेगी, और फाइनली वही हुआ है। कम से कम आज मैं वो बात नहीं करना चाहता था। नवीन जी बोलिए, बाकी गेस्ट भी है, मैं उनसे बात करूंगा, मुदस्सर भाई से बात करूंगा। जी वेद मुझे 10 सेकंड दीजिए दीपक भाई, मैं केवल एक मिनट नवीन को कंप्लीट कर लेने दीजिए। 20 सेकंड नवीन कंप्लीट करिए, 20 सेकंड आपके जी, मुझे बस मैं 10 सेकंड में दीपक भाई कंप्लीट करता हूं। मेरा कहना यह है कि दिल्ली और दिल्ली के साथ जुड़े हमारे, क्योंकि देश की राजधानी है, यहाँ छोटी सी भी खबर बड़ी आग की तरह फैलती है, पूरे विश्व में जाती है। मेरा निवेदन है कि कम से कम टीवी डिबेट्स आज जैसे जो आपने एग्जाम्पल सेट किया दीपक भाई, कम से कम बाकी चैनलों में भी एग्जाम्पल सेट हो जाए, और बेशक 1-1 घंटे का ही प्राइम टाइम में शो कर लें, और वो बताएं कि देश की जनता को जाकर के बताएं, देश की जनता देखे कि आप इंसान को इंसान से लड़ा रहे हो, भाई को भाई से लड़ा रहे हो।
और कल यही लोग एक साथ होंगे, वही उसकी दुकान पे जाएगा, वही उसके साथ बैठ के खाना खाएगा, वही उसके साथ काम करेगा। आखिरकार इस प्रकार का नफरत का बीज अगर हम बो देंगे तो उस फसल को कौन काटेगा? फसल टीवी चैनल में हो सकता है थोड़ी देर के लिए टीआरपी आ जाए, हो सकता है कि कुछ लोग तो आपके चैनल पर ज्यादा देख लेंगे, लेकिन जो ये फसल बोई जा रही है उसको काटेगा कौन? आज दिल्ली जल रही है। दिल्ली के अंदर हर एक के मन में दहशत है, हर इंसान के, जो दिल्ली से जा रहा है, जो दिल्ली में आ रहा है या जो दिल्ली में रह रहा है। पहली बार ऐसा है स्थिति आज दिल्ली, मैं कहता हूं आज से इस समय से दिल्ली शांति की तरफ जा रही है। इसको हिंसा के प्रदर्शन को बंद करिए। ठीक है, मैं आपको यहीं रोकूंगा नवीन जी, बाकी लोग भी बात करने के लिए आपने अपनी बात कह दी है, लेकिन मैं नवीन कुमार जी एक बात अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं। टीआरपी तभी आएगी जब ये देश रहेगा। देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, ना मेरी नौकरी हो सकती है, ना लोग जो तथाकथित फ्रीडम की बात कर रहे हैं वो हो सकती है, ना वो लोग बड़े हो सकते हैं इस देश से जो यहां पर तथाकथित आजादी की बात करते हैं, ना वो आदमी बड़ा हो सकता है जो बड़ा सा टीका लगाकर किसी को मारने जाता है। ये हिंसा किसी भी सभ्य समाज का हथियार हो ही नहीं सकती। लेकिन ये बात सच है और इसको मैं मानता हूं कि भड़काने की कोशिश की गई है। क्या हुआ और कैसे सब हुआ इस पर हम फिर कभी विश्लेषण करेंगे। लेकिन वेद प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी कि ये जो वक्त जो चुना गया, ये परसों बैठे हैं सड़क पर, अचानक आए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दीपक जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, जब पहले भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आए थे इसी धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर आए थे, जब सिख टेररिज्म पूरे पीक पर था। उस टाइम रोहड़ू एक जगह है पंजाब के अंदर, 44 निहत्थे यात्रियों को बस के अंदर उतार कर उनको मार दिया गया था। इस तरह से वेलकम किया गया था। उस टाइम पर भी इस तरह की जो हिंसा भड़काई जाती है, ये टाइम चुना जाता है, ये बिल्कुल एक इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किसके कहने पर इस टाइम को चुना गया? क्या इसको 2 दिन के लिए शाहीन बाग को पोस्टपोन नहीं किया सकता था? क्या इनको शांति नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पर आपने कहा डेट लगी हुई है, इन लोगों को यकीन नहीं है। मैंने कल परसों की हिंसा की बात, मैं मुदस्सर भाई को मौका देना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट होता है ये टाइम, क्यों चुना गया? मुदस्सर भाई, आप अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, मैं आज कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बोलिए। देखिए, अगर ईमानदारी से बात की जाएगी, शांति की बात करी जा रही है और किस वजह से ये गड़बड़ हो रही है और कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, ये बात करने बैठे हैं आप। जब शांति की बात करने बैठे मैं सिर्फ तो ईमानदारी से बात होनी चाहिए। मैं शांति की बात करने बैठा हूं, मेरा इससे आगे पीछे कोई एजेंडा नहीं है। पुलिस की जो कार्रवाई हो वो ईमानदारी से हो। जब आपको बताइए सामने गोली लेके आदमी खड़ा है और वो व्यक्ति उसको पूछते हैं और क्या चाहते हैं आप देखिए, शाहरुख नाम का व्यक्ति सामने गोली लेके खड़ा था और पुलिस वाला उसके साथ उसको समझाने का प्रयास कर रहा है। पुलिस चाहती है गोली चला सकती थी, शर्म आनी चाहिए यहाँ पर, आपकी शर्म आनी चाहिए आपको। इस देश को मत जलाओ, इस देश को मत जलाओ। मैं यही रोकूंगा, नहीं जाना चाहता। एक क्लोजिंग कमेंट सुशील भाई आपकी तरफ से, मुदस्सिर भाई मैं कल फिर बुलाऊंगा, शांति होगी, हम इसी मुद्दे पर फिर बहस करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, मुझे कोई हिचक नहीं है। लेकिन आज मैं इस पर बात नहीं करूंगा। सुशील भाई कंक्लूडिंग, लेकिन कोई भड़काऊ बात ना हो, बस सजा भी मिलनी चाहिए। देखिए, मेरा दिल मुंह को आता है जब जानता हूं, देखता हूं कि हमारे पुलिस के कर्मी हाथ में एक डंडा लिए हुए इस हिंसक भीड़ के सामने खड़े होते हैं। जब उनके चेहरे पे तमंचा लहराया जाता है, एक पुलिस वाला अपना परिवार छोड़ गया, छोटे छोटे बच्चे, कई दर्जनों अस्पताल में अपने जीवन मरण का युद्ध लड़ रहे हैं, एक की कनपटी पे बंदूक रखी गई है और उनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है और उसके बावजूद पुलिस के ऊपर उंगली उठाई जाती है। ये शर्म की बात है इस शहर के लिए और उन लोगों के लिए जो सियासत करने पर तुले हुए हैं। अभी भी वो जाकर के अपन लोगों को नहीं समझाते हैं कि छतों के ऊपर जो पत्थर जमा किए हैं उन्हें मत फेंकिए, ऊपर से पानी मत डालिए, आग मत लगाइए, गाड़ियां मत फूकिए, इस शहर को राख में मिलाने के लिए मत आगे बढ़िए। इसकी अपील नहीं करेंगे। अरे साहब, आप और मीन मैच निकालने बैठेंगे। बात करेंगे तो मेरे मोबाइल में वीडियो पड़िए। ठीक है, मैं कंक्लूड करूंगा। मैं सुशील भाई माफ कीजिएगा, मैं इसके बाद से नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इस जिस दिन शांति हो जाएगी मैं एक एक वीडियो का विश्लेषण करूंगा, लेकिन मैं आज मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं
मैं लगभग 30 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और 30 साल से देश और दुनिया के हर जो ट्रबल जगह होती हैं, जो विवादित जगह होती है, जहां पर हिंसा होती है, मैं उन जगहों पर जाता रहा हूं। लेकिन पिछले 2.5 महीने से जिस तरह की विभाजनकारी बातें मैंने दोनों तरफ से सुनी हैं और जिस तरह से एक नैरेटिव को देश में खड़ा किया गया, मैंने पहले दिन से कहा था कि आप क्या बोने वाले हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं और उसका परिणाम हमको 70 दिन में सामने देखने को मिल गया। आज मेरी हर समुदाय से अपील है, आज मेरी हर व्यक्ति से अपील है, आज मेरी हर उस समझदार व्यक्ति से अपील है, आज समाज के हर तबके से मेरी अपील है, हर पॉलिटिकल पार्टी से अपील है कि आज समय है। अभी अगर हम जाग जाएंगे तो भी हम लेट नहीं हुए हैं। पास के फायदे के बजाय हमें दूर के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए और दूर का नुकसान बहुत बड़ा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अंत में न्यूज़ नेशन की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए मैं यही कहूंगा कि कम से कम कल के शो में आज रात या कल कोई हिंसा हुई है, मैं ऐसी कोई खबर चलाना नहीं चाहता। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।